दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारी साथ संगत जियों, भाइयों बहनों, नौजवान साथियों, बच्चे बुज़ुर्ग, जितने भी आप सत्संग लाभ के लिए आए हो, शांति से बैठ के सत्संग लाभ उठाएं। कोई भी चीज़ हासिल करने के लिए इंसान को बड़ा सख्त परिश्रम करना पड़ता है, और सख्त परिश्रम करने में उसको बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। सर्दी गर्मी की परवाह नहीं की जाती, जब कहीं जाके उसको थोड़ा बहुत कुछ मिलता है। जब इतने लोग सच्चे दिल से प्रभु की भक्ति के लिए, उसका गुणगान करने के लिए, उसकी याद में, उसकी लगन में, उनके प्रेम में आके और नज़रें बिछाए बैठे हैं, तो उनको तकलीफ़ थोड़ी हो सकती है। तकलीफ़ इंसान को जब होती है किसी चीज़ को बोझ मान लेता है। सत्संग को आप बोझ मान के नहीं आए। आपको अगर कोई मजबूर करके ले जाता, धक्के से तुम्हें ले जाके बैठा देता, तो आपके लिए मुश्किल होती। अब स्वेच्छा से आए और उसमें भी आपकी श्रद्धा अटूट है, चाहे वो कितनी उम्र का है, चाहे शरीर में तकलीफ़ भी है, चाहे उसको किसी दूसरी तरह की कोई परेशानी है, लेकिन जब तक सत्संग में आके बैठे उसको कोई परेशानी नहीं। मैंने देखा एक माता 92 साल की उम्र थी और वो भी चल के गई मेरे पास। सेवादारों ने कहा ना ना, बोला कि मिलने के लिए तो आई हूँ, तुम मना करते हो। मैं बोला भाई आने दो। जब पास आई मैंने पूछा आपकी उम्र कितनी है? कहने लगी 92 साल की उम्र है। पोता है, इसको पता होगा, पूछ लो। जब इतनी उम्र है, घर में चलना फिरना इतनी उम्र में बड़ा मुश्किल होता है। वो भी जब इतने चल के आए हैं, पैड़ियों पर भी चढ़े हैं, तो आप अंदाज़ा लगाओ कि वो शक्ति कहाँ से आती है। जब आदमी किसी चीज़ में अपना विश्वास, अपना जो श्रद्धा और संकल्प पक्का कर लेता है, वो आदमी कभी भी इन चीज़ों के वशीभूत नहीं होता कि उसको परेशानी है, बैठने में तकलीफ़ है, उसको ठंड लगती है, या उसको गर्मी लगती है, या उसको बैठने के लिए सही जगह नहीं मिली। और इन चीज़ों के लिए जो लोग शिकायत करते हैं, तो समझो कि वो सच्चे मन से सत्संग के लिए नहीं आए, वो देखने के लिए आए हैं। और मैं बार बार ये बात समझाया करता हूँ कि सत्संग का लाभ उनको मिलता है जो सत्संग करने के लिए आते हैं। आप कहोगे सत्संग करने में अंतर है। सत्संग एक ऐसे लोग होते हैं जो देखने के लिए आते हैं। नंबर 2 वो होते हैं जो सत्संग सुनने के लिए आते हैं। और तीसरे वो होते हैं जो सत्संग करने के लिए आते हैं। तो सत्संग देखने के लिए आते हैं, उनके लिए तो वो सोचते हैं इतने लोग आए हैं, क्या है ये, क्यों बेवकूफ़ बने हुए हैं कि चल के हम भी देखें, क्या बात बताएगा, क्या कहेगा। लेकिन वो बात जो उनके मतलब की नहीं होती। सत्संग की बात तो होती है जीवन के सुधार की, भक्ति करने के तरीके की, पाप कर्म को त्यागने की, नेकी करने की। जो अभी शब्द गया ना, कबीर साहब की वाणी थी, मन नेकी कर ले। नेकी भलाई को कहते हैं, नेकी पर उपकार को कहते हैं, नेकी पर हित को कहते हैं। और जो पर उपकार करता है, पर हित करता है, दूसरे को सुख देता है, उसको खुद के सुख की चाह बेशक ना रखो, उसको बदले में वो चीज़ अपने आप मिलेगी। क्योंकि जो इंसान किसी को देता है, बदले में उसको 10 गुना होकर वो चीज़ उसको मिलती है। हम किसान हैं, किसान आदमी खेत में जाता है, बीज डालता है खेत में, एक दाना डालता है, उसके कितने दाने बनते हैं।
एक बाजरा, एक गेहूं का दाना, एक सरसों का दाना आप डाल के देखो, पौधा निकलेगा, अनेकों उसमें फली लगेंगी। एक एक फली में कितने दाने होंगे, एक पेड़ में कितने दाने हो जाएंगे। उसने एक दाना दिया था, प्रकृति ने उसके हजारों दाने दिए उसके बदले में। लेकिन हमें इतना सोच और इतनी गहराई तक ध्यान करने का समय नहीं है। हम तो सिर्फ ऊपर ऊपर से देखते हैं। भक्ति भी ऐसी चीज़ है। तो वो ऐसे जो देखने वाले होते हैं ना, उनको यकीन नहीं आता, वो सोचते हैं कि बेवकूफ़ लोग हैं। क्यों? उनकी चाह नहीं है, उनकी ज़रूरत नहीं है, उनको पहचान नहीं है कि ये क्या चीज़ लेने के लिए आए हैं। कई लोग तो कभी तुम्हें क्या मिलता है, क्या मिलता है। मैं कई बार, एक दो बार पहले भी बताया है। तो ये जब भी दिल्ली से दर्शन करने के लिए आता, बहुत सुबह सवेरे आते हैं। तो भिवानी में जब मिठाई की दुकान पे प्रसाद लेने के लिए जाते हैं और उससे कहते हैं भाई प्रसाद दे, तो बार बार आने से उसने पहचान लिया कि ये आदमी तो हफ्ते में एक बार ज़रूर आता है। एक दिन पूछ लिया आप कहाँ जाते हो, बोला दिनोद। दिनोद जाते हैं। बोला ये प्रसाद लेके जाते हो, आपको कितने साल हो गए? बोला मेरे को तो हो गए 24-25 साल। कि आपको क्या मिला वहाँ पे? ये हंसने लग गया। बोला जो मुझे 25 साल में मिला है तुझे 2 मिनट में कैसे बता दूँ मुझे क्या मिला है? सोचो इस बात को। मिलता क्या है? जो गुप्त खजाना तुम्हें मिलता है उसका पता भी नहीं लगता। सिर्फ अपनी नीयत को सच्ची अगर रखते हो और सही तरीके से तुम अपने ईमानदारी से, सच्चाई से और पूरे अपने श्रद्धा और विश्वास के साथ काम करते हो, तो उसके एवज में, उसके बदले में जो तुम्हें मिलता है तुम्हें भी पता नहीं लगता कब तुम्हें क्या मिल गया। कई बार आप सोचते रह जाते हो कि ऐसा मैंने सोचा तो नहीं था, मालिक ने बड़ा दिया, बड़ा दिया मालिक ने। तुमने दिया होगा, उसके बदले में आपको मिला। बिना दिए तो किसी को मिलता ही नहीं। जो विद्यार्थी पढ़ता नहीं है उसको कोई अंक नहीं मिलते। किसान खेत में काम नहीं करता है, उसकी फसल को आवारा पशु जानवर चर जाते हैं, नहीं मिलता उसको कुछ भी। व्यापारी आदमी अपने व्यापार को करके अगर किसी को दूसरे को संभलवा देता है उसको कोई लाभ नहीं मिलता, और ही लोग खा जाते हैं उसको। हर चीज़ को खुद संभालने के लिए सतत प्रयास करना पड़ता है। उसके ऊपर आदमी को कड़ी दृष्टि रखनी पड़ती है। तो भक्ति तो एक ऐसी चीज़ है जिस पर हमें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कितनी इसको इस संसार के झमेले से बचाना पड़ेगा। इसमें काल और माया ने ऐसे प्रपंच रच रखे हैं, जीव का बच पाना बड़ा कठिन है। लेकिन जो हम बात मैंने कही थी, गुरु जो सत्संग देखने के लिए आते हैं वो बाहर से देते हैं, देख लेंगे कि 20, 25, 30 हज़ार आदमी थे, भंडारा चल रहा था, लोग सेवा कर रहे थे, सत्संग में बैठे तो शांति से बैठे थे, कोई कहने वाला सुनने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं। जल से जुलूस होते हैं तो पुलिस होती है, दूसरे लोग भी होते हैं तो भी मुश्किल से लोग बैठते हैं, फिर भी खड़े रहते हैं। यहाँ लोग स्वेच्छा से बैठते हैं, खुद सेल्फ कंट्रोल है इनका, किसी को कहने की ज़रूरत नहीं। सेवादार बराए नाम होते हैं उनको बताने के लिए। कितने प्रेम से बैठ जाते हैं, एक जगह से नहीं आए, एक गांव से नहीं आए, एक प्रकार के इनके विचार ख्यालात नहीं हैं, एक जाति से नहीं हैं। हाँ, एक गुरु को मानते हैं। वो गुरु कौन? परमात्मा को, इंसान को नहीं। वो एक प्रभु को मानते हैं, उसी की लगन में आए हैं, तो उनको ये परवाह नहीं है। तो देखने वाले तो इस बात को देख के अचरज भी मानेंगे कई लोग कि भाई कोई तो शक्ति है, कोई ताकत है, कोई तो करिश्मा है जो इन लोगों को इस प्रकार से बांधे हुए रखता है। ये है देखने वालों का। दूसरा, लोग सत्संग सुनने के लिए आते हैं। आप सभी आए हैं। सुनने वाला तो अगर यहाँ से हमारी आवाज़ जहाँ जाती है वहाँ भी सुन लेगा। सुनने का मतलब कानों का काम है। जिसके कान है, कोई भी कैसी भी आवाज़ होगी उसको सुनेगा। लेकिन वो सुनने से क्या है कि एक कान से सुना, दूसरे से निकाल दिया। सुनने का मतलब है सत्संग करना। जो सत्संग करने के लिए आते हैं वो एक एक वचन को गौर से सुनते हैं, और जो भी सुनते हैं उसको अपने हृदय में बैठा लेते हैं। एक एक वचन
उनके हृदय में एक एक तीर के समान काम करता है, क्योंकि उनको तड़प है, लगन है उस बात की कि आज हमें कई बार इंसान के दिल में अनेकों भ्रम हो जाते हैं। कई बार सुमरण करने का तरीका भूल जाते हैं। कई कहते हैं जी सुमरण कैसे करें, इस प्रकार से हम नहीं कर पाते। कई कहते हैं कि हमारा ध्यान नहीं लगता है। कई कह देते हैं कि हमें कुछ भी सुनाई नहीं देता, कुछ भी दिखाई नहीं देता, क्योंकि नाम की दीक्षा देते वक्त तो गुरु आपको काफ़ी कुछ बताता है कि इस बार के संसार में क्यों भटकते हो। तुम देख उलट के मन में, कि उल्ट के मन में देखो, अंदर में जाओ, वहाँ तुम्हें नूरी गुरु मिलेगा, प्रकाश मिलेगा, शब्द सुनाई देंगे, अनेक प्रकार के आपको जो नज़ारे नज़र आएंगे, उनमें जाके तुम मस्त मगन हो जाओगे, रूह को शांति मिलेगी, तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कर्म कटेंगे। ये बातें तो बता दी आपको, एक ख्याल और विचार दे दिया गया, बड़ी रोचकता के साथ भी बताई गई। और वो बताई तो यथार्थ बातें हैं, यथार्थ है ये, जो वास्तविकता तो नहीं बताई गई, लेकिन उनकी तरफ इशारा जो किया गया है वो उन्होंने अपने अनुभव हमें समझाए और बताए हैं कि ऐसा अगर करोगे तो आपको भी ऐसा मिलेगा। लेकिन वास्तविकता तो ये है कि अगर आप गौर करोगे, उसके लिए जो ज़रूरतें हैं उन ज़रूरतों को पूरी करोगे, उनके लिए जिन योग्यताओं की आवश्यकता है उन योग्यताओं को आप अपने जीवन में उतार के दिखाते हो। जिस प्रकार से हम सब से पर्ण करवाते हैं, शराब ना पियो, बीड़ी हुक्का पान तम्बाकू ना पियो। अभी छोटा हादसा बताऊं, आते आते एक गांव में रुके थे हम, तो हम तो अंदर चले गए, बाहर कोई अलग अलग, कोई दूसरे उसको मानने वाला था और कोई हमें मानने वाला था। वो कहने लगे आजा अंदर चला, आ रहे हैं महाराज जी। बोले कि हाँ चल अंदर चलेंगे। ने बोले आजा हुक्का पीवांगे। ने बोला हुक्का हम तो पीते नहीं है। ने बोला मारा तो हुक्का वालन को नहीं रोक क्या करे। ने बोला थारा कैसे थरला तो शराब ने भी को नहीं रोके, लेकिन मरला तो को नहीं पीने दे। कहने का मतलब हम इन चीज़ों का नेम करवाते हैं कि कोई भी नशीली चीज़ का प्रयोग ना करो। कल भिवानी में बहुत बड़ी मुहिम थी, 1000 किलोमीटर तय की, पुलिस के सिपाहियों ने या बड़े बड़े अफसर भी उसमें शामिल थे। और वो मुहिम इसलिए छेड़ी है कि हमारे समाज में शराब ने ऐसा घर कर रखा है, नशा का हो, ड्रग्स जिसको कहते हैं, नशा किसी भी प्रकार का, कोई इंजेक्शन लगाता है, कोई स्मैक पीता है, कोई सुल्फा पीता है, कोई गांजा पीता है, कोई शराब पीता है, कोई और पता नहीं कैसे कैसे नशे चला दिए, जिनके कारण हमारे जवान बच्चे हैं उनके चेहरे सूखे हुए हैं, उनको रोग लग गया, पागल हुए फिरते हैं। क्यों? नशे की जो आदत डाल लेता है उसके बिना वो जी नहीं सकता, रह नहीं सकता। और इसने उस बर्बादी के रास्ते पे वो नशा हमें ले जा रहा है, हमारी आने वाली पीढ़ी को। उनके माँ बाप जो उनको जन्म लेके सपने देखते हैं कि हमारा बच्चा अच्छा होगा, ये आगे चल के हमारी सेवा करेगा, ये हमारे परिवार और ख़ानदान का नाम रोशन करेगा, ऊंचा करेगा, और वो इस बीमारी में पड़ने के बाद में कहाँ का रोशन करना, वो तो माँ बाप से वो काम करवाता है जो उनको माँ बाप के लिए करना चाहिए था। माँ बाप उनके पीछे पीछे भागते हैं, वो अपनी ज़िंदगी को मौत की तरफ धकेल रहे हैं। पैसे की बर्बादी है, सेहत की बर्बादी है, अपनी उसकी समाज में कोई इमेज नहीं रह जाती है ऐसे आदमी की, और फिर भी वो इस बुराई की तरफ बढ़े जा रहे हैं। तो इस बात का हम पर्ण करवाते हैं। मैंने कहा, उस थोड़ा टाइम मिला वहाँ पे बोलने का, मैंने कहा था, वो कहने लगे जी थोड़ा इसके बारे में बताओ, बहुत परिवार सुधारेंगे। बहुत परिवार नहीं, हमने तो मुहिम पहले से ही चला रखी है, लाखों लोगों के घर बसाए हैं हमने, बर्बाद होते हुए नौजवान बच्चों को नया जीवन दिया है जो इन गलत आदतों में पड़ गए थे। लेकिन धीरे धीरे करके उन्होंने सत्संग में आना शुरू किया, सत्संग के सुनने से, आने से, और उन्होंने गुरु दीक्षा लेके जब इन चीज़ों का पर्ण कर लिया तो उनका जीवन संवर गया। उनके माँ बाप भी कहते हैं कि जी धन्य हो गए। यहाँ आया नहीं, अपने दिल्ली पुलिस में है बल्लू, इतना बदमाश था, सारे काम करता था। लेकिन मेरा एक बार रानीला गांव का है, उसमें जाना पड़ा मुझे, तो इसका बाप बूढ़ा बेचारा, उसको आंखों से दिखाई नहीं दे, कमर झुकी हुई, कमजोरी। क्यों? औलाद जिसकी खराब हो जाए क्या करे।
आगे आगे बल्लू होता था, पीछे पीछे पुलिस होती थी। तो वो मैं जब गांव में गया, उसने दर्शन किए, बदल गया। इंसान का वक्त बदलते देर नहीं लगती, क्या पता किस घड़ी में परमात्मा उसको कौन सी अक्ल और सूझबूझ दे दे जिसके कारण वो लाखों आपदाओं और बीमारियों से बच जाता है। क्या किया, क्यों मेरे पास आया, उसके बाद उसने नाम ले लिया। जब दोबारा जाना हुआ उस गांव में तो उसके बाप ने पाँव पकड़ लिए, बोले भाई वाह भाई दिनोदाड़ा महाराज, तेरे जो है खेड़े बसियो औलाद के, तेने मेरा बिगड़े हुआ लड़का सुधार दिया, इसको सुधारने वाला कोई नहीं था। आज वही है, उसके साथ जो आदमी मिल जाता है ना, उसके पास गुरु की महिमा, सत्संग की महिमा, नाम की महिमा सिवाय चौथी बात नहीं करता वो। पुरानी आदत इंसान की छूटनी बड़ी आदत है, कुछ एक दो गंदी आदत तो उसमें अब भी हैं, लेकिन मैं कहता हूँ जब भी कोई आदमी उससे मिलता है तो उसके पास ये तीन ही चीज़ों की बात होती है। सत्संगी वही है, ये थोड़ी है कि मिले बैठे तेरा हाल क्या है, कारोबार कैसा है, संतान कैसी है, पूछो, ज़रूरी है ये चीज़, लेकिन ये थोड़ा है कि इधर उधर के गप हाँक के मिले। सत्संगी से सत्संगी मिलता है तो उनकी तो ऐसी होनी चाहिए ना, जिस प्रकार से एक ब्याही लड़की से ब्याही लड़की मिलती है, वो उसके आनंद की और खुशी की बात पूछती है, जानती है और उसको बताती है अपनी। लेकिन एक ब्याही से कंवारी लड़की मिल जाएगी तो उसको क्या बताएगी कि पति का सुख क्या है, और बिना शादीशुदा को क्या आनंद का पता है। इसलिए आप सत्संगी हो, और जब आपने नाम ले रखा है, आप नाम भक्ति करते हो, ध्यान करते हो, अभ्यास करते हो, तो जब आपस में मिलते हो तो तुम्हें जिक्र करना चाहिए किन बातों का, कि कितना अभ्यास करता है, नाम का सुमरण करता है या नहीं करता है, कुछ तेरा अभ्यास बनता है या नहीं बनता। अगर नहीं बनता तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम अपने कर्म तो सुधार लोगे। जो नियम करवाए हैं, चोरी ना करो, शराब ना पियो, मांस मछली अंडे ना खाओ, तुम दूसरे का हित की बात करो, आदमी स्त्री वर्ता रहे, स्त्री पति वर्ता रहे, अरे इंसान का सब कुछ तो सुधर गया, क्या बाकी रहा। यही तो नेकी का रास्ता है, उसीलिए तो कहीं मन नेकी कर ले। नेकी, जो इंसान इन आदतों को सुधार लेगा उसके पास नेकी ही बच जाएगी, करने के लिए बुराई नहीं है। फिर वो अगर इन चीज़ों से बच जाता है उसका जीवन संवर जाता है, और वो आदमी फिर ये कभी शिकायत नहीं कर सकता कि मेरा भजन नहीं बढ़ता या मेरा नाम का सुमरण नहीं होता। ये कोई मुश्किल बात नहीं है। मैं मानता हूँ कि जब भी सुमरण के लिए तुम बैठोगे और जब ख्याल करोगे, सुमरण करना चाहोगे नाम का, बातें कुछ और ही याद आएंगी। क्यों आएंगी वो? क्योंकि हमारे हृदय में वो घर करके बैठी हुई हैं, कई सालों से बैठी हुई हैं, कई जन्मों से बैठी हुई हैं। उनको निकालना आसान काम नहीं है, लेकिन उससे निकालने के लिए तो ही गुरु किया जाता है, वहाँ गुरु की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए गुरु के संग जाके गुरु को वचन मंत्र करके मान लेना चाहिए। ये गुरु भक्ति की बातें हैं। जो गुरु से प्रेम का नाता जोड़ लिया और ज्यों ज्यों उसका प्रेम बढ़ता चला गया, त्यों त्यों यूँ समझो कि उसके काल कर्म सब कटते चले जाएंगे और भक्ति की ओर वो आगे बढ़ता चला जाएगा। लेकिन ख्याल करे एक बात का कि प्यार में चाहे कमी कुछ भी हो जाए, लेकिन गुरु के साथ बेअदबी नहीं हो जानी चाहिए। बेअदबी अगर हो जाती है कि अगर कई बार क्या होता है कि साथ रहने के कारण, ज़्यादा कुछ घुल मिलने के कारण बेअदबी हो जाती है, और बेअदबी शिष्य को दुखी कर लेती है, उसको बर्बाद भी कर देती है। इस